हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। आज मैं अपने किचन गार्डन में लगाए गए कुछ टमाटर के पौधे, जिसमें से कुछ ग्राफ्टेड और कुछ नॉन ग्राफ्टेड प्लांट हैं, उनका अपडेट और क्या राज है इनकी ऊंचाई का, इनकी ग्रोथ का, इनकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो कि आप यदि अप्लाई करते हैं तो चाहे वो ग्राफ्टेड प्लांट हो या नॉन ग्राफ्टेड प्लांट हो, तो आप उससे इसी तरह की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले पाएंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो ग्रोथ मुझे ग्राफ्टेड प्लांट में समझ में आ रही है, वह ग्रोथ मुझे नॉर्मल टमाटर के पौधों पे दिखाई नहीं दे रही। और ग्राफ्टेड प्लांट्स जो भी हैं वो मैंने घर पे ही उन पौधों की ग्राफ्टिंग की है। इनका बीज मैंने मार्केट से, जहाँ बीज वगैरह मिलता है वहाँ से परचेस करके और नर्सरी लगा के और उनकी ग्राफ्टिंग की थी। उसमें कुछ मिक्स निकल गया, तो जो ग्राफ्टिंग के लिए रूट स्टॉक मैंने प्रयोग किया है वो जंगली टमाटर के पौधे का किया है। ये जो आप वीडियो में पौधा देख रहे हैं, ये एक प्लांट है जंगली टमाटर का, और इसमें छोटे मगर गुच्छों में फल आते हैं। यह भूमि जनित रोगों के प्रति बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन हमारे प्लांट को देता है। इसमें एक चीज़ मैंने ये देखी कि इस पे किसी भी तरह का रोग इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता और बिना केयर के ही यह पौधा बहुत ज़्यादा बढ़वार हासिल कर लेता है। इसीलिए मैंने अपने स्वयं के विचार से इसको रूट स्टॉक के लिए प्रयोग किया है, और अब मुझे लग रहा है कि मैंने जो कार्य किया है वह सफल हो जाएगा, और उसका अपडेट मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप भी यदि जंगली बैगन पर टमाटर की ग्राफ्टिंग करते हैं तो आप इस रूट स्टॉक का भी उपयोग एक बार ज़रूर करें। तो जो दर्शक पहले से मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं, उनको तो इन प्लांट्स का लगभग 15 से 20 दिन के अंदर मैं अपडेट देता रहता हूं। तो देखिए, मेरे जो भी ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं, सभी में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। जो पौधा मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, यह एक ग्राफ्टेड प्लांट है, जो जंगली टमाटर के पौधे पे ग्राफ्ट किया था इसको मैंने, और इसको ग्राफ्टिंग से लेके और अभी तक का अपडेट मैं लगातार 10 से 15 दिनों के अंदर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो ग्रोथ और फ्लावरिंग चल रही है, तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैंने जो प्रयास किया है वह गलत नहीं था। और इसमें यदि ग्रोथ कितनी होती है, बढ़वार कितनी होती है हर 15 से 20 दिन के अंदर, उसका भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आप भी यदि ग्राफ्टिंग करते हैं या ग्राफ्टिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, तो इस पौधे का यदि आप उपयोग करें तो देखिए कितनी फ्लावरिंग। अब तो फ्रूट में कन्वर्ट होने, जो फूल थे वो फ्रूट में कन्वर्ट होने चालू हो गए हैं, मगर फ्लावरिंग देख के ही मेरा दिल बिल्कुल खुश हो जाता है। और इनकी ग्रोथ देखकर, यह पौधे लगभग 2.5 महीने के हो चुके हैं, और इनकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग और स्टेकिंग मैंने की है। यानी नीचे से देखिए पूरे पौधे आपको साफ दिखाई देंगे, फालतू के बढ़वार आपको किसी भी पौधे में दिखाई नहीं देगी। देखिए, ये ग्राफ्टेड प्लांट, इसका ग्राफ्टेड पोर्शन है, और देखिए मिट्टी बिल्कुल सूखी है। जैसा कि मैंने कहा कि इसका जो रूट सिस्टम है, जो कि मैंने ग्राफ्टिंग में रूट स्टॉक प्रयोग किया है, वह बहुत ही बेहतर मुझे लगा। इस वजह से मैंने इसके ऊपर ग्राफ्टिंग करने की सोची और सफलता भी हासिल की। लगभग 10 से 12 पौधे मैंने ग्राफ्ट किए थे, और यदि इसका अच्छा रिजल्ट मुझे मिला तो आगे मैं और भी पौधे ग्राफ्ट करूंगा, और किसान मित्रों को, अपने दोस्तों को भी इसे लगाने के लिए सजेस्ट करूंगा। स्टेकिंग देखिए मैंने की है प्रत्येक पौधे की। कोई भी शाखा आपको ज़मीन में यूं ही इधर उधर गिरी हुई दिखाई नहीं देगी। पौधे में
फालतू की पत्तियाँ या फालतुओं की डगाल आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देंगी। 3 से 4 शाखाएं या 5 शाखाएं जो भी पौधे में आपको दिखाई देंगी, वह सिर्फ आपको फल ही दिखाई देंगे, फूल ही दिखाई देंगे उन पौधों में। देखिए इनकी ग्रोथ लगभग मेरे कमर तक आ गई है। लगभग 2.5 से 3 फुट के ये पौधे हो चुके हैं और अब इनमें जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है और कुछ पौधों में फल बनने स्टार्ट हो गए हैं, कुछ बड़े साइज़ के हैं, कुछ छोटे हैं। तो लगभग 1 महीने के अंदर ये सारे फ्लावर जो हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे और उस समय इन पौधों की जो का नज़रिया या देखने की जो चाह होगी वो मेरे तो हिसाब से तो बढ़ती ही चली जाएगी। तो देखिए कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग मेरे ग्राफ्टेड प्लांट्स में हो रही है, देख के मैं तो बहुत खुश हूँ। और आप भी अपनी प्रतिक्रिया मैसेज के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इन पौधों में फ्रूटिंग का रिज़ल्ट क्या होगा। कुछ ऐसे पौधे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जिन पे धूप सिर्फ नाम मात्र के लिए अभी तक, चूँकि विंटर का सीज़न था, घर की छाया की वजह से और इन पे धूप नहीं पड़ती थी। अब धीरे धीरे चूँकि सूरज जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे चलेगा, 180 डिग्री के, तो उस वजह से सीधी जब सूरज की रोशनी इन पे पड़ेगी तब इन पे और भी ज़्यादा बढ़वार होगी। अभी देखिए ये ग्राफ्टेड प्लांट ही हैं जिनको मैं अभी दिखा रहा हूँ और नॉन ग्राफ्टेड प्लांट भी आपको दिखाऊंगा उधर साइड जो लगे हुए हैं, और उनकी ग्रोथ और इनकी ग्रोथ में आप स्वयं अंतर कर पाएंगे। सभी पौधों में बराबर वाटरिंग, और चूँकि मैंने इन्हें घर उपयोग के लिए उगाया है तो केवल नेचुरल फर्टिलाइज़र जैसे गोबर खाद वगैरह ही मैंने इन पौधों को दिया है। कोई भी केमिकल खाद अपने पौधों को नहीं दी है, क्योंकि जितने प्लांट्स मुझे मेरे गार्डन में लगे हुए हैं ये मेरे उपयोग से ही ज़्यादा हैं। तो इन पे ज़्यादा प्रोडक्शन मैं सिर्फ प्रायोगिक तौर पे कि यदि इस रूट स्टॉक का प्रयोग हम अपनी ग्राफ्टिंग में करें तो उससे क्या जंगली टमाटर में जिस तरह की ग्रोथ और फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है तो क्या हमारे हाइब्रिड पौधों पे भी हो सकती है, ये प्रायोगिक तौर पे मैं कर रहा हूँ। इस वजह से तो मैंने इन पे कोई भी केमिकल खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है, सिर्फ गोबर खाद दी है। और वाटरिंग भी मैं नॉर्मल पौधों की तुलना में ग्राफ्टिंग प्लांट को कम कर रहा हूँ। जैसे कि जंगली पौधा होता है वो बिना किसी केयर के, बिना वाटरिंग के, बिना खाद के इतनी लंबी जब ग्रोथ कर सकता है, तो यदि उसकी जड़ यानी रूट सिस्टम इतना मजबूत होगा तभी वह पौधा इतनी ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो इसीलिए इसी सोच को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए इन पौधों पे बिल्कुल भी धूप नहीं लगती, फिर भी अब जब इन पे धूप हल्की हल्की पड़ने लगी है तब इनमें भी ग्रोथ स्टार्ट हुई है उन पौधों की अपेक्षा जिनमें थोड़ी बहुत धूप पड़ती है। और यदि शायद इन पौधों पे दिन भर की फुल सनलाइट पड़ती तो शायद उसका नज़ारा कुछ और ही होता। तो देखिए ये इधर जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये इधर नॉन ग्राफ्टेड प्लांट हैं जो कि कुछ समय पहले से यानी लगभग 15 से 20 दिनों का अंतर है इनका प्लांटेशन का। तो उनमें जो फ्रूट हैं, कुछ फ्लावर जो हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, मगर ग्रोथ का अंतर आप स्वयं देख सकते हैं। देखिए ये पौधे बिल्कुल नाजुक नाजुक से लग रहे हैं और इनकी जो रूट है यानी जो तने हैं वो बिल्कुल कमज़ोर से नज़र आ रहे होंगे आपको। और जो पौधे ग्राफ्टेड हैं उनके तनों की मोटाई और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में अंतर मैं तो साफ देख सकता हूँ और शायद आपको भी दिखा सकता, मगर फ़िलहाल वीडियो के माध्यम से जितना मैं दिखा सकूँगा उतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए सभी पौधों में इतनी फ्लावरिंग है कि मैं तो वीडियो में शायद आप सही ढंग से देख ना पा रहे हों, फिर भी कुछ हद तक तो दिखाई दे ही रहा होगा। देखिए कितने फ्लावर्स लगे हुए हैं और सभी फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। मैंने इनकी स्टेकिंग और इनकी प्रूनिंग का खास ध्यान रखा है, इस पे फालतू शाखाएं व सकर्स डेवलप नहीं होने दिया है। कुछ शाखाएं मैंने रखी हैं, किसी पौधे में 3 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 भी हैं। और इधर ये देखिए, ये इधर जो आप इधर देख रहे हैं ये नॉन ग्राफ्टेड प्लांट हैं और इनकी ग्रोथ बहुत कमज़ोर हो रही है। हालांकि इन पे भी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और एक दो फ्लावर जो हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होने लगे हैं। देखिए ये सब एक ही बीज के पौधे हैं जिनकी
जिनको मैंने ग्राफ्टेड प्लांट पे ग्राफ्ट किया था और इनकी नर्सरी मैंने घर पे ही तैयार की थी। तो कुछ बिना ग्राफ्टेड लगा दिए और उन्हीं की जो साइन है या साइन या कलम कह सकते हैं आप, उनको मैंने जंगली टमाटर पर ग्राफ्ट किया। देखिए इधर भी ये पौधों की ग्रोथ सही ढंग से मुझे नहीं नज़र आ रही, जितनी इधर देखिए आप, ये ग्राफ्टेड प्लांट हैं और सभी की स्टैकिंग और प्रूनिंग मैं टाइम टू टाइम कर रहा हूँ। देखिए, और लगभग 1 महीने के अंदर ये सारे पौधे अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्रूटिंग से लगभग भर जाएंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। और उसका भी अपडेट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो आशा करता हूँ ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड प्लांट्स का यह अपडेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी की बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो नेक्स्ट अपडेट लगभग 20 दिन बाद मैं फिर से लेके आऊँगा और उस समय ये सभी फ्लावर जो अभी बने हुए हैं ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।